अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं, बच्चे वीक हैं, तो आप इस तरह से लड्डू बनाकर उनको दें। बड़ों को, छोटों को, दोनों को बहुत फ़ायदा देते हैं। स्पेशली डिलीवरी के बाद औरतें बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से बनाकर रखें और बिना शुगर के हम इसको तैयार करेंगे। और किस तरह इसको बनाना है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने गुड़ गूंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 1.5 प्याली गुड़ का मैं यूज़ कर रही हूँ। गुड़ हमने यहाँ पर ब्राउन वाला गुड़ यूज़ करना है। पुराना गुड़ जो होता है उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 प्याली देसी घी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। देसी घी हम उसके यूज़ करने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे आधी प्याली अखरोट, और उसके बाद आधी प्याली हमारे पास यहाँ पे चारों मगज़ हैं, और आधी प्याली तिल है, और आधी प्याली हमने यहाँ पर लिया हुआ है पिसा हुआ खोपरा, और आधी प्याली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पीनट, अनसॉल्टेड पीनट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है इंजीर है। इंजीर मैंने यहाँ पर आधी प्याली ली है, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और किशमिश है मैंने यहाँ पर ली है आधी प्याली, ब्लैक वाली भी है और वाइट वाली, दोनों मैंने यूज़ की है। इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो डालें। 1 प्याली हम लोग इसके अंदर बादाम यूज़ करेंगे, और 1.5 प्याली यहाँ पर मैंने लिया है गूंद है मेरे पास यहाँ पर। कीकर की गूंद जो होती है वो हमें पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगी, किसी भी स्टोर से हम पता करेंगे हमें मिल जाएगी। और फूल मखाने हैं हमारे पास यहाँ पर 1.5 प्याली मैं यूज़ करूँगी। ये पॉपकॉर्न की तरह इस तरह से दिखते हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है और बेशुमार इसके फ़वाइद भी हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये वो वाला आटा है, गंदम का आटा जिसको हम बोलते हैं। वो आटा मैंने यहाँ पर छान कर 1.5 प्याली रख लिया है। और लोग इसको सूजी में भी बनाते हैं, पर हम इसको आटे में बनाएंगे, इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है ये यूज़ करने से। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम लोग डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी के। हम लोग इसके अंदर देसी घी का ही यूज़ करेंगे, दूसरा घी हम बिल्कुल भी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यही घी हमें फ़ायदा देगा। 3 चम्मच हम घी के इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे आटा, गंदम का आटा खाली हमने यूज़ करना है इसमें छान कर। 1.5 से 2 प्याली आप यूज़ कर लें, मैंने यहाँ पर 2 प्याली लिया है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। देखें, इस तरह से हम इसको पकाते रहेंगे जब तक इसकी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमने इसको भूनना है। यहाँ पर देखें, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी, हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में 2 चम्मच हम इसके अंदर घी का ऐड कर देंगे, और इसके अंदर मैं अब ऐड कर दूँगी काजू। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे काजू, अखरोट, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम इसके अंदर। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, सारे हम ऐड नहीं करेंगे, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया। और ये हम डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना इसको। तो थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी, देसी घी। टोटल इसके अंदर 1 प्याली घी ही यूज़ होगा। पूरे जैसे हम लड्डू बना रहे हैं, पूरे लड्डू बनाने के लिए हमने 1 प्याली ही घी लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके गूंद हमने जो रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना स्टार्ट हो जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी, तब हम इसको उतारेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सारी गूंद को मैं इसी तरह से ही कर लूँगी तैयार।
ये देखें गूंद हमने यहाँ पर तैयार कर ली है और ये इस तरह से क्रिस्पी हो चुकी है। हाथ से भी हम इसको तोड़ सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी का, और घी का ऐड करने के बाद हम लोग सारे फूल मखाने जो हमने लिए हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ही 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर हमने भून लिया था और उसको अलग कर लिया है, ठंडा होने रख दिया है। साथ में हम अब इसके ऐड कर देंगे तिल और चारों मगज़ और खोपरा, और साथ ही मैं इसके ऐड कर रही हूँ इंजीर। ये सारी चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे, खुशबू आने तक हमने इसको भून लेना है। ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पीनट को भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और अलग कर लेंगे। अब मैं 1 चम्मच और घी का ऐड करूँगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे किशमिश भी हम थोड़ी सी पकाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। किशमिश को भी हम निकाल के अलग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक जूसर ले लेंगे और जो हमने गूंद को क्रिस्पी करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल के इसको एक दफ़ा चलाएंगे तो ये इसका पेस्ट बन जाएगा अच्छे से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कढ़ाई में 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। 2.5 कप पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। 1.5 प्याली जो हमने गुड़ लेकर रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ना ही हमने ज़्यादा गाढ़ा रखना है, चाशनी नहीं बनानी इसकी गाढ़ी, और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है। 1 से 2 मिनट हम इसको जोश देंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर मसाला सारा पीस लिया है। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है चॉपर में या फिर जूसर में। मैंने ये सारा सामान जूसर में किया है, बहुत आसानी के साथ हो गया था क्योंकि हमने सब चीज़ें रोस्ट की हुई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़ को भी मेल्ट कर लिया है। सारा गुड़ हमारा यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम लोग यहाँ पर आँच को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर ये रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। ये देखें सारा हमने जो भून के रखा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो भी सामान हमने डालना है इसके अंदर वो सारे रेडी कर लिए थे और सबको एक जगह मिक्स करके, और जो हमने यहाँ पर गुड़ वाली चाशनी बना के रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम लोग छान लेंगे, छान के ऐड करना है क्योंकि गुड़ होता है, गुड़ को लाजमी हम लोग छान के डालेंगे ताकि जो भी कचरा है वो हम निकल जाए आसानी के साथ। मैंने सारा गुड़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। आटा, ड्राई फ्रूट्स, जो भी सामान हमने चॉप करके यहाँ पे रखा हुआ था वो सब मिक्स करके उसके ऊपर हमने इस तरह से गुड़ वाला शीरा डालना है और इसको हमने मिक्स करके आराम से हाथ से हम लोग इसके लड्डू बना लेंगे। मिक्स मैंने यहाँ पर कर लिया था और इस तरह से देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाएं और बग़ैर ऑयल के भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखें इतना ज़बरदस्त सा लड्डू हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह ही हम सारे लड्डू तैयार करके रख लेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। सबको बहुत पसंद आया था जब भी मैंने ये बनाया है, तो आप भी इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा। बना के आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, सबको बहुत पसंद आता है। और स्पेशली सर्दियों में तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। देखिए सारे लड्डू हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से भी। ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है और ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।